हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमारा क्या है, व्याकरण साहित्य है और हम लोग इसमें स्वर वर्ण के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो स्वर वर्ण क्या होते हैं, इसमें कौन से वर्ण अग्रस्वर होते हैं, कौन से माध्य होते हैं। ठीक है, स्वर कितने होते हैं सारे? स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं ना, और ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो जीभ के प्रयोग के आधार पर और दूसरा मुख द्वार खुलने के आधार पे, है ना। तो जीभ के प्रयोग के आधार पे कौन से होते हैं? पहला होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य या केंद्रीय स्वर और तीसरा होता है पाँच स्वर या। तो ये तीन स्वर होते हैं जीभ के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर, है ना, जो हमारे जीभ के अगले हिस्से से, और मुख द्वार से खुलने के आधार पर विपरीत, और ये तीन ये भी होते, विवृत, अविवृत और समृत और अर्ध समृत। ठीक है, तो यहाँ पर अर्ध स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठता है। ठीक है, हमारी जीभ आगे की ओर उठती है जिन स्वरों के, मतलब बोलने से, उच्चारण में बोलना है ना, तो बोलने से जो चीज़ आगे उठती है जीभ हमारी, उससे उन स्वरों को अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई हम बोलते हैं तो हमारी जीभ आगे की तरफ क्या होती है, खींचती है। फिर ई बोलते हैं तब भी आगे की तरफ खींचती है। ठीक है, और ए बोलते हैं तब भी हमारी जीभ आगे की तरफ क्या होती है, उड़ जाती है। फिर ऐ बोलते हैं तब भी हमारी जीभ क्या होती है, आगे की तरफ उठ जाती है। तो इनकी संख्या कुल मिला के कितनी है? 4 है ना। और जैसे हम का को बोलते हैं ना, तो का में भी हमारी जीभ आगे की तरफ उठती है ना, आगे की तरफ उठ जाती है जीभ। और इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। उच्चारण स्थान इसका क्या माना जाता है? तो कंठ माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे ये डायग्राम में मेरा दिख रहा है कि जीभ उठी हुई। ठीक है, तो जीभ के अग्रस्वर जो जीभ से उच्चारण में क्या होते हैं, जीभ आगे का हिस्सा जीभ का उठता है ना। अब दूसरे नंबर पे क्या है? मध्य या फिर केंद्रीय स्वर। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा, है ना, मध्य माने बीच का हिस्सा होता है ना, तो बीच का हिस्सा केंद्रीय स्वर कहलाते हैं। मतलब कि बीच का हिस्सा एक केंद्र होता है, बीच का बिंदु, और इनकी संख्या सिर्फ एक है ना। किसकी संख्या? माध्य स्वर की ना। इसकी एक ट्रिक है कि आओ उल्लू आगे आगे और आको छोड़ो आको छोड़ो बीचे बीचे, है ना। आओ उल्लू आगे आगे और आको छोड़ो बीचे बीचे, है ना। तो ये एक ट्रिक है, और ट्रिक से भी हम याद कर सकते हैं कि बीच माने क्या होता है? मध्य स्वर, है ना। तो एक ये अकेला है मध्य स्वर। ठीक है, उसके बाद आता है पक्ष स्वर। पक्ष का मतलब होता है पीछे का हिस्सा। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है पाँच स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और ये 5 संख्या कौन कौन सी होती है? एक तो होता है हमारा बड़ा आ, बड़ा आ होता है, ऊ होता है और बड़ा ऊ होता है, और ओ होता है और औ होता है। तो हम लोग बोलते हैं तो हमारी जीभ उठती है। एक बार आप भी ट्राई करें, बोलें, बोल के देखें कि आ बोलने में हमारी जीभ उठ रही है कि नहीं उठ रही, पीछे से, है ना। आ बोल रहे हैं तो हमारी जीभ उठती है। ऊ बोलते हैं तो हमारी जीभ क्या होती है? उठती है। ओ बोलते हैं तो हमारी जीभ उठती है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ है। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। और इन जाने किस नाम से जाते हैं? तो पाँच स्वर के नाम से जाने जाते हैं। पाँच मीन्स होता है पीछे का उठने वाला हिस्सा, है ना। पीछे का जो पीछे जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं, पीछे से हमारी जीभ उठ करके इन स्वरों का उच्चारण करती है, वही हमारे 5 स्वर कहलाते हैं। ओके, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। मेरा देख रहे हैं ये तीर का जो निशान है, ये एकदम जीभ के पीछे के हिस्से में है। डायग्राम में देख करके भी आप लोग समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है ना। अग्रस्वर की संख्या कितनी होती है? अग्रस्वर की तो 4 होती है, मध्य स्वर की तो 1 होती है, और पाँच स्वर की पूछेगा तो 5 होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर संख्या भी पूछी जाती है। ठीक है, और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ण, ठीक है, यहाँ पर तो ये कितने होते हैं? 5 स्वर। पंच स्वर के नाम से भी इन्हें जानते हैं। ठीक है, और ये
स्वर वर्ण है ना। स्वर वर्ण का मतलब क्या है कि जीव के प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर, है ना, जीव के प्रयोग के आधार पर भी ये बोले जाते हैं। और मुख द्वार खुलने के आधार पर भी, मतलब मुख का द्वार, मुख का हमारा मुख जो होता है उसका भी द्वार, है ना, जैसे तुम्हारे ओठ के पास से आवाज़ निकलती है, यही होता है मुख द्वार। तो ये होते हैं विवृत, अर्धविवृत और संवृत और अर्ध संवृत, है ना। ये कितने होते हैं, ये 4 होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्ध संवृत, ठीक है। ये 4 होते हैं मुख द्वार से खुलने वाले। तो विवृत को हम लोग देखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला होता है ना, मुख द्वार कैसा खुला होता है, सबसे ज़्यादा खुलता है, और विवृत स्वर कहलाते हैं। वो कौन से स्वर कहलाते हैं, विवृत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 1 होती है, आ, है ना। बड़ा आ जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं तो हमारा मुंह सबसे ज़्यादा खुलता है। जैसे हम का बोलते हैं तो का में भी हमारा मुंह सबसे ज़्यादा खुलता है ना। तो यही जो जिस स्वरों में, जिस वर्णों में सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है वही हमारा क्या होता है, और ये संख्या में क्या होता है, मात्राओं में बड़ा होता है, हमेशा मात्राओं में बड़ा होता है और मुख अधिक खुलता है इसको बोलने में। किसको, आ को हम बोल रहे हैं तो आ, है ना, आ बोल रहे हैं तो हमारा पूरा मुंह क्या होता है, खुल जाता है। और इसका उच्चारण स्थान क्या है तो कंठोष्ठ है, इसे कंठ भी कहते हैं ना। कंठ भी मतलब कि कंठ से भी बोले जा रहे हैं ना, और मुख द्वार भी अधिक खुल रहा है। उसके बाद है अर्धविवृत। अर्धविवृत मतलब उसमें पूरा मुंह खुल रहा था, तो क्या हुआ था इसमें, यहाँ पर देखो पूरा मुंह खुला, लेकिन यहाँ पर अर्धविवृत है, जिन स्वरों के स्थान में मुख द्वार विवृत की तुलना में कम खुला हो, है ना। विपरीत मतलब कि वहाँ पर अधिक मुंह खुला था, लेकिन यहाँ पर कम खुला है। इसी का मतलब अर्ध का मतलब होता है आधा, है ना। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा होता है, और आधा मुंह यहाँ पर खुलता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आ, है ना, हम बोल रहे हैं आ, है ना, तो आ में हमारा पूरा मुंह नहीं खुलता। फिर बोल रहे हैं ए, तो ए भी पूरा मुंह नहीं खुलता है। और फिर बोलते हैं ओ, तो ओ में भी पूरा मुंह नहीं खुलता है। यहाँ पर ओठ पे आकर के हमारी सांस क्या हो जाती है, रुक जाती है। और फिर बोलते हैं औ। जब औ बोलते हैं तो हमारे दोनों ओठ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। आ हमारा, आ का उच्चारण स्थान कंठ है, लेकिन बाकी का उच्चारण स्थान क्या था, ओष्ठ था। फिर आता है संवृत। संवृत में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है ना। संवृत का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है, संवृत स्वर कहलाते हैं ना। इसमें मुख का जो हमारा भाग रहता है सबसे कम खुलता है। इनकी संख्या कितनी होती है तो 4 होती है। ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, है ना। ई हम बोलते हैं तो हमारा मुंह एकदम ही बंद हो जाता है, सिर्फ ओठ चिपक जाते हैं बोलने में। और ये ओष्ठ स्वर, ओष्ठ इनका उच्चारण स्थान ओठ भी है। ई, है ना, अग्रस्वर के नाम से जाने जाते हैं। उच्चारण स्थान क्या है तो ओष्ठ है। ई, ऊ, है ना। तो बोलते हैं जहाँ पर ओठ उठेंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, ओष्ठ उच्चारण स्थान हो जाएगा। हमारे देखो ये ओठ है हमारे, ठीक है, ये हमारे ओठ हैं, ठीक है, और ओठ क्या है, दोनों बंद हैं, ठीक है, और दोनों ओठ बंद हैं, और हम फिर भी ई बोल रहे हैं, ई, है ना। फिर बोल रहे हैं ई, फिर बोल रहे हैं ऊ में भी ओठ हमारे जुड़ जा रहे हैं ना। फिर बोल रहे हैं ऊ, है ना, तो फिर भी ओठ हमारे क्या है, जुड़ जा रहे हैं, मतलब कि शिला। इसका ट्रिक समझ लो कि शिला मीन्स क्या है कि समृद्ध, है ना। समृद्ध क्या होते हैं, स्वर होते हैं, समृद्ध स्वर होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये हर एग्जाम में ये टॉपिक पूछा ही जाता है, ठीक है। यहाँ से 2 से 3 से 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। कभी संख्या में पूछेगा तो कभी वर्ण में पूछ लेता है, कभी इनकी संख्या पूछी जाती है तो कभी वर्ण भी पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है अर्ध समृद्ध। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार समृद्ध की तुलना में अधिक खुलता है और अर्ध समृद्ध कहलाते हैं, ठीक है। मतलब इसमें मुख द्वार समृद्ध की तुलना में, समृद्ध में क्या होता है, अधिक खुलता है, लेकिन अर्ध समृद्ध में समृद्ध की तुलना में अधिक खुलता है। इसमें मुख द्वार अधिक खुलता है अर्ध समृद्ध में, ठीक है। इनकी संख्या 2 है, ए और ओ, है ना। मतलब समृद्ध में थोड़ा कम खुलता है, लेकिन अर्ध समृद्ध में ज़्यादा खुलता है। जैसे कि विवृत में ज़्यादा खुलता है, लेकिन अर्ध विवृत में कम खुलता है। लेकिन इसमें क्या है, उसके ठीक
अपोजिट है, उल्टा है, इसमें अर्ध समृद्ध में ज़्यादा खुलता है। तो यहाँ पर अर्ध समृद्ध में ज़्यादा खुलता है। फिर यहाँ पर देखिए स्वर वर्ण, यहाँ पर पढ़े ना स्वर वर्ण, और यहाँ पर तो अब हम लोग फिर से यहाँ पर देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन को देखेंगे। ठीक है, उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण, है ना। अल्प प्राण क्या होते हैं? हमारे वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं 135, है ना। 135 और यहाँ पर दूसरा और चौथा, तो 24 संख्या और 35 संख्या के माध्यम से भी इसे याद कर सकते हैं कि 135 क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, और 24 क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है, अल्प प्राण का मतलब होता है जिसमें हमारा मुख द्वार कम खुलता है, हमारे बोलने में सांस कम निकलती है, लेकिन महाप्राण में बोलने में सांस अधिक निकलती है मुंह से। जैसे हम बोलते हैं का, है ना, तो का हम धीरे से बोल रहे हैं, अल्प प्राण हुआ, इसमें सांस थोड़ी सी आई बाहर। ठीक है, थोड़ी सी ही सांस बाहर निकलती। गा बोलते हैं तभी भी सांस थोड़ी सी बाहर निकलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे खा, तो खा में पूरा मुंह खुल जाता है, बहुत सारी सांस बाहर निकलती है। और घा बोलेंगे तो घा में भी बहुत सारी सांस निकलती है बाहर। तो वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है वो अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। या फिर अल्प प्राण 135 संख्या याद करिए, 135 यह एक ट्रिक है कि 135 और 24। ठीक है, 135 और 24 से भी आप याद कर सकते हैं, है ना। तो वर्ग का हर तीसरा, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा क्या है? अल्प प्राण है। और खा और गा 24 अगर संख्या, खा और गा चौथा, दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण है। महा का मतलब होता है भारी, है ना, और महा का मतलब भी भारी होता है। तो यहाँ पर प्राण व्यंजन भी होते हैं। प्राण हवा को संस्कृत में कहते हैं, है ना, संस्कृत में इसे प्राण कहते हैं। नोट, इस आधार पर कम हवा से उच्चारित ध्वनि अल्प प्राण और अधिक हवा से उत्पन्न ध्वनि को महाप्राण कहा जाता है ना। किसके? इसी प्रकार, इसी आधार पर कम हवा से उच्चारित, मतलब कम हवा से उच्चारित मीन्स बोलना, है ना, बोलने में जिसमें कम ध्वनि, हमारी कम आवाज़ निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, और अधिक हवा के उत्पन्न होने वाले व्यंजनों में उच्चारित करने पर वो महाप्राण कहलाते हैं। जैसे का, खा, है ना, खा बोलते हैं ना तो तेज से आवाज़ निकलती है ना, तेज से आवाज़ निकलती है। यहाँ पर अल्प प्राण ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है ना, वायु मीन्स हवा, और अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। अल्प प्राण की संख्या भी पूछी जाती है। ठीक है, इनकी संख्या भी पूछी जाती है। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। ठीक है, यहाँ पर अल्प का मतलब छोटा होता है और महा का मतलब बड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अल्प प्राण व्यंजन की सूची बनी हुई है। ठीक है, और महाप्राण की बनी हुई है। ये एक ट्रिक है, का, गा और अंगा, है ना, का, गा और अंगा, ये क्या है? और ये 5 क्या होते हैं? 5 टाइप होते हैं इसके। ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, है ना, और पांचों में 5-5 व्यंजन होते हैं। टोटल ये कितने होते हैं? तो टोटल 25 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? तो टोटल 25 होते हैं। अगर हम लोग अल्प प्राण को याद करें तो 135। ठीक है, अल्प प्राण को याद करें तो संख्या 135, अगर महाप्राण को याद करें तो संख्या 24, है ना, 24 संख्या मतलब कि दूसरा और चौथा, ये एक ट्रिक है ना। 135 मतलब कि पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी हम अल्प प्राण और महाप्राण को याद रख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा
24 का मतलब दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, 24 संख्या हो जाएगी। तो इससे हम जान सकते हैं कि दूसरा व्यंजन क्या है, महाप्राण है, और चौथा व्यंजन क्या है, महाप्राण है। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ देखेंगे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण है, सभी स्वर, और सभी स्वर भी क्या हैं, अल्प प्राण है। स्वर जितने हैं सारे के सारे क्या हैं, अल्प प्राण होते हैं, है ना। तो हमारे स्वर जितने भी हैं XYZ सारे अल्प प्राण है। और यहाँ देखिए पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, है ना। तो इस प्रकार से पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है। तो पहला 135 से भी याद कर सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल ट्रिक है कि 135 और 24 से हम याद रख सकते हैं कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, और चारों यहाँ पर, और फिर उसके बाद ये तो 25 स्पर्शी व्यंजन है, ठीक है। इन्हें स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, पावर के। इसके बाद 4 क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यहाँ पर देखिए महाप्राण की सूची है, ठीक है। खा और गा, है ना, खा और घा महाप्राण व्यंजन ये कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर खा और घा, खा क्या है, दूसरे नंबर पर है, और घा क्या है, चौथे नंबर पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं महाप्राण और अल्प प्राण व्यंजनों को, ठीक है। सिर्फ हमको थोड़ी सी ट्रिक लगानी है और हम इनको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए संख्या 135, 24, है ना। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, संख्या 135 और 24 याद करिए, बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अल्प प्राण फिर से देखिए, का, गा, अंगा, है ना, का, गा, अंगा, और महाप्राण खा, घा, खा और घा, ये क्या है, महाप्राण है। खा और घा क्या है, महाप्राण है। का, गा, अंगा क्या है, अल्प प्राण है ना। अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, है ना। तो इनकी संख्या, महाप्राण की संख्या कितनी है, 15 है, ठीक है। अल्पप्राण की कितनी है, 20 है, और सारे स्वर क्या हैं, अल्पप्राण है ना। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक सांस हो। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है, महाप्राण है, प्रत्येक वर्ग का। जैसे का वर्ग है अंगा तक का में दूसरा और चौथा वर्ण क्या है, महाप्राण है। महाप्राण व्यंजन है। और यहाँ पर देखिए खा और घा, वर्ग का दूसरा और चौथा, है ना, वर्ग का दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण है। और यहाँ पर सा, सा, हा, ये 4 व्यंजन हैं, ये चारों ऊष्म व्यंजन भी कहलाते हैं और ये महाप्राण में आते हैं। जैसे मैंने बताया कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, वो चारों अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन जो मैंने इसके पहले बताया वो भी उनकी संख्या 4 होती है, या, रा, ला, वा, है ना। तो वो 4 क्या हैं, अंतस्थ व्यंजन तो हैं लेकिन वो महाप्राण में आते हैं। और उस व्यंजन किस में आते हैं, वो अल्प प्राण में आते हैं। और ये किस में आते हैं, उस व्यंजन, तो ये महाप्राण में आते हैं, सा, सा, हा, है ना। फिर उसके बाद है आघोष व्यंजन, ऐसे एवं घोष व्यंजन, है ना। तो ऐसे व्यंजन जिसके बोलने में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद किए गए हैं। मतलब कंपन में इसमें भी ये बोलना ही होता है। कंपन मीन्स जितना हमारी आवाज़ निकलती है उसे ही कंपन कहते हैं। आघोष और साघोष, है ना। आघोष यहाँ पर भी आघोष छोटा है और घोष क्या है, बड़ा है। तो जिन स्वरों को बोलने में अधिक सांस खींचती है वो घोष, और जिन व्यंजनों को बोलने में कम सांस खींचती है उसे साघोष कहते हैं। और इसमें भी सेम वही है। आघोष क्या है, पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा क्या है, आघोष है। और यहाँ पर दूसरा और चौथा घोष व्यंजन है ना। तो आघोष व्यंजन की संख्या कितनी है, आघोष व्यंजन है हमारा का और खा, है ना। यहाँ पर देखिए का, खा, छा, छा, टा, ठा,
ता, था, पा, फा और सा, सा, मतलब कि तीनों सा, ठीक है, तीनों सा और वर्ण का पहला और दूसरा व्यंजन, वर्ण का पहला और दूसरा व्यंजन और तीनों सा क्या है, आघोष है ना। ये तो बहुत ही इजी ट्रिक है कि मतलब पहला और दूसरा ही क्या है, आघोष व्यंजन है। उन जिन व्यंजनों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है उन्हें आघोष वर्ण कहते हैं। और वर्ण का, वर्ग का, खा, खा है ना, इनकी संख्या 13 होती है और जो इस प्रकार है ना। इनकी संख्या कितनी है, आघोष व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 13 है। यहाँ पर संख्या भी पूछी जाती है, ठीक है। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा वर्ग का, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है, आघोष होता है और तीनों सा भी आघोष होते हैं। अब यहाँ पर आ गए घोष व्यंजन। तो घोष व्यंजन ये बहुत ही इजी हैं, लाइन से उसमें भी दोनों बताया है। उसमें तीसरे से पांचवें तक घोष व्यंजन है ना, तीसरे से पांचवें तक घोष व्यंजन और यारा, लावा और हा, ये भी घोष में आता है ना। सारे अंतस्थ व्यंजन और एक हा जो है उस व्यंजन का, ये भी घोष में आता है ना। तो यहाँ पर ये तीनों एक लाइन से और यहाँ पर ये दोनों एक लाइन से क्या है, आघोष हैं। और यहाँ पर ये क्या है, साघोष। इसे साघोष और घोष भी बोलते हैं, ठीक है। और साथ में यारा, लावा को भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे उसमें तीनों साथ है, आघोष में तीनों साथ है और घोष में क्या है, यारा, लावा और हा। और यहाँ पर इनमें सभी स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं ना। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 31 होती है ना। और इसमें सभी स्वर आ से ओ तक ही आते हैं ना। इसमें सारे स्वर आ से ओ तक आते हैं, ठीक है, आ से लेकर के ओ तक, ठीक है। और यहाँ पर 20 + 11 प्लस कितना बराबर कितना हो गया, 31 वर्ण हो गए है ना। तो उसमें जैसे कि सारे तीनों सा आए थे किसमें, आघोष में, तो यहाँ पर घोष में क्या आ रहा है, सारे यारा, लावा और हा आ रहा है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आज तो यहाँ पर देखिए यारा, या, रा, ला, वा, हा है ना, या, रा, ला, वा, हा, ये 4 वर्ण इसमें मिले हुए हैं, किसमें, घोष में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय।